भारत के नए उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कहीं दहशतगर्दी हुई तो भारत पर हमला किया जा सकता है। बलूचिस्तान में भारत नवाज दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंद भारत के हथकंडों से पर्दा उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत के 20 तैयारे निशाने पर थे। पाकिस्तान ने बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 तैयारे गिराए। चाहते तो सब गिरा सकते थे। आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। इससे कबल बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पाकिस्तानी आला सतह की पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़्रांस के मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात की। फ़्रांस के मुस्तक़िल नुमाइंदे जेरोम बोनाफोन ने वफ़द का खैर मक़दम किया। वफ़द ने फ़्रांसीसी मंदूब को जनूबी एशिया में भारत की हालिया फ़ौजी जारहियत से आगाह किया। जब उसको शिकस्त फाश हुई है और मोदी सरकार अपने ज़ख्म चाट रही है शिकस्त के और गुस्से में है, हैजानी कैफियत में है और कभी कहते हैं कि अपना गोली पड़ेगी, पानी बंद कर देंगे। केपी के अवाम बहुत दलेर, गयूर और बड़े गैरतमंद कौम हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसको तारीख़ कभी भुला नहीं पाएगी। NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। भारत को पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त मिली। मोदी सरकार अपने जख्म चाट रही है और अब धमकियां दी जा रही हैं कि पानी बंद कर देंगे। भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए अब सूबों को साथ मिलाकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जरगे से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, गवर्नर फैसल कुंडी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी शरीक थे। शहबाज शरीफ ने कहा, दुश्मन की हर एक साजिश का चारों सूबे मिलकर भरपूर जवाब देंगे। KP आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा दलेर और गयूर अवाम की सरजमीन है, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। NFC में KP के हिस्से पर कमेटी तश्कील दी जाएगी। पहली मीटिंग अगस्त में बुलाएंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र नहीं सरेंडर है। मोदी ने ट्रंप के एक इशारे पर सरेंडर किया। मोदी ने जी हुजूर कहकर इशारे की तामील कर दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी पर खूब गरजे बरसे, मजाक भी उड़ाया। अमरीकी सदर के लिए भारत नापसंदीदा मुल्क बन गया। ट्रंप का अपनी बात मनवाने के लिए भारत पर भरपूर दबाव। एप्पल फोन के बाद अब टेस्ला कंपनी ने भी इंडिया में अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान से उलझना भारत को गले पड़ गया। भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया का भट्टा बैठने लगा। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदी से न सिर्फ बराह रास्त परवाजों का दौरानिया बढ़ गया बल्कि भारी माली खसारा भी होने लगा। वफाकी बजट पेश करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 10 जून को तलब कर लिए गए। इजलास सदर ममलिकत की जानिब से तलब किए गए। सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तफसीलात बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। आइंदा माली साल के लिए 2795 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1188 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। सिंध के तरक्याती प्रोग्राम के लिए 887 अरब, KP के लिए 440 अरब, बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 5 जून को तलब करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो है IG जेल को फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया है। DIG जेल और जेल सुप्रिटेंडेंट जो है उनको सस्पेंड किया गया है और इसकी इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची जो है वो उसकी इंक्वायरी करके रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब को सबमिट कराएंगे। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के मामले पर IG जेल खानाजात को ओहदे से हटा दिया गया। DIG जेल और जेल सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। मलीर जेल से फरार कैदी चोरी और मनशियात के मुजरिम थे। पुलिस भरपूर कार्रवाई करके मफरूम कैदियों को गिरफ्तार करेगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, जो लोग जेल तोड़कर भागे वो 24 घंटे में खुद को पुलिस के हवाले कर दें। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी। वापस न आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG इंक्वायरी करेंगे।
मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। वजीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत अमन अमान पर इजलास। ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, फरार कैदियों को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाए, इंटेलिजेंस मालूमात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उधर जेल से फरार होने वाले कैदियों की लिस्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। अब तक 78 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है कि 141 कैदी ताहाल फरार हैं। जेल से मजमूई तौर पर 220 कैदी फरार हुए थे। के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना, और ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। तशवीश की बात है, नहीं होना चाहिए था और अब हो गया है, तो इंशाल्लाह इस पर सज़ाएँ भी मिलेगी। मलीर जेल से कोई खतरनाक या गैर मुल्की मुजरिम नहीं भागा। ज़लज़ले के दौरान मलीर जेल में कैदियों को बैरकों से बाहर निकालने का फैसला गलत था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, ज़लज़ले के बाद कैदियों में तशवीश हुई, कैदियों का मुतालबा था बैरकों से बाहर निकाला जाए। मलीर जेल में 6000 से ज़ायद कैदी हैं। ये वाक़या बाइस से तशवीश है। मुराद अली शाह ने बताया, सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मलीर जेल से फरार कैदी की मां ने बेटे को खुद वापस जेल पहुंचा दिया। गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़लज़ले की वजह से कैदी भागे तो मेरा बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया था। कैदी ने बताया कि ज़लज़ले की वजह से बहुत से कैदी फरार हो गए तो मैं भी घर आ गया, पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई हूँ। कराची में ज़लज़ले के झटके, कल से अब तक 20 ज़लज़ले आ चुके हैं। मलीर और लांढी में ज़लज़ला महसूस किया गया, जिसकी शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई, जबकि गहराई 10 किलोमीटर थी। कराची में मज़ीद ज़लज़ले आएंगे, सरबराह नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने खबरदार कर दिया। कराची के इलाके डिफेंस इत्तेहाद कमर्शियल में शहरी पर तशद्दुद का वाक़या। अदालत ने नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्ज़िम सलमान फारूकी को 2 मुल्ज़िमान समेत जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सलमान फारूकी को अदालत में पेशी के बाद वकील ने थप्पड़ रसीद कर दिया। वकीला और अवाम ने मुल्ज़िमान को थप्पड़ और लातें मारी। पुलिस ने ख़ैबान इत्तेहाद में बहन के सामने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले एक और मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। तशद्दुद का शिकार मुतासिरा लड़का सुधीर मंजर आम पर आ गया। फैमिली के हमरा DIG साउथ से मुलाकात में रूदात बयान की। कहा, ख़याबान इत्तेहाद में दोनों बहनों को लेने जा रहा था, गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद शुरू कर दिया। मैं मुआफ़ी मांगता रहा मगर वो मारते रहे। करीब मौजूद शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। मेरी बहनें मुआफ़ी मांगती रहीं लेकिन उन्होंने एक न सुनी। DIG साउथ की जानिब से मुतासिरा फैमिली को रिवायती सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया गया। पहले फूल पेश किए फिर फायरिंग कर दी। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार। टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाले मुल्जिम को फैसलाबाद से गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी पुलिस ने 24 घंटे में कातिल को ढूंढ निकाला। गुज़श्ता रोज़ टिकटॉकर सना यूसुफ को घर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का असल नाम उमर हयात उर्फ काका है। मुल्जिम ने खुद को मकतूला का दोस्त बताया है, जबकि वो खुद भी टिकटॉकर है। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, पुलिस ने 20 घंटे में मुल्जिम को गिरफ्तार किया, तारीफ बनती है। DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक ने इंकशाफ किया है कि कातिल सोशल मीडिया के जरिए सना यूसुफ से राबिते में था और कुछ दिन कबल उनकी सालगिरह पर इस्लामाबाद आया था। उसने मुलाकात की कोशिश की लेकिन सना यूसुफ ने इनकार कर दिया, जिससे कातिल ने अपनी अना का मसला बना लिया। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट पे दबसा कोमल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहकीकात में सोशल मीडिया डाटा, CCTV फुटेजेस और दीगर शवाहिद से मदद दी गई। कातिल की रिहाइश फैसलाबाद में होने का सुराग मिला तो टीम फौरी वहां रवाना की गई। मुल्क से मरमगान का रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का मामला। साबिक मुंतजिम जज ATC जाकिर हुसैन की दायर दरखास्त पर सबां जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि इस मीडिया और सोशल मीडिया पर आने के बाद
हाई प्रोफाइल हुआ। सोशल मीडिया पोस्ट से आप लोग क्यों घबरा जाते हैं? ये क्या बात हुई? एक दिन केस की समाअत हुई, फरीकैन को नोटिस किए, दूसरे दिन जज को सुने बगैर सख्त रिमार्क्स जारी कर दिए। किसी की कोई इज्जत भी होती है। अदालत का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा, कहा क्या आप सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर का दिफा चाहते हैं? प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए, केस की फाइल है, ना तफ्तीशी अफसर आया है, दलाइल के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को 5 जून को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक अनफॉर्चुनेटली जब प्राइवेटाइज किया गया तो हुकूमत सिंध को बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। वफाक के नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं है के इलेक्ट्रिक के बोर्ड पे। ये धरने वाला कल्चर हमें इसको हम सब ने ख़त्म करना होगा। हुकूमत सख्ती से निपट रही है। एहतजाज करने का भी सिविलाइज हक पूरी दुनिया में होता है। सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में सिंध हुकूमत का भी नुमाइंदा होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक की निजकारी के वक्त सिंध को एतमाद में नहीं लिया गया। के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में हुकूमत सिंध का कोई नुमाइंदा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं शदीद गर्मी में सिंध में 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल अदा न करने की सजा सबको दी जा रही है। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को इज्तिमाई सजा नहीं दे सकती। एहतजाज का हक सबका है, लेकिन सड़क बंद करने का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। रुकने सिंध असम्बली और जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद फारूक ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनस अलवी के खिलाफ सिंध असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है। मोहम्मद फारूक का मौक़िफ़ है कि मोनस अलवी ने दौरान मीटिंग न सिर्फ मुझे बल्कि उनकी जमात इस्लामी को तंज और तनकीद का निशाना बनाया। जब मीटिंग में अहम सवालात उठाए गए तो CEO उनका तसल्ली बख्श जवाब दिए बगैर ही इजलास से उठकर चले गए, जिससे मीटिंग में शरीक दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली का भी इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। तहरीक को मंजूर करके इसे मज़ीद कार्रवाई के लिए असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के सपुर्द किया जाए। के इलेक्ट्रिक के टैरिफ पर हुकूमत की रिव्यू पिटिशन। वजारत तवानाई ने नेपरा के फैसले को चैलेंज कर दिया। कहा नेपरा का फैसला गैर मुनसिफाना, महंगा और काबिल तरमीम है। ये सार्फिन और ख़जाने पर भारी बोझ साबित होगा। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ पाकिस्तान को 7 साल में 600 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान देगा। रिकवरी लॉस अलाउंस सालाना 36 अरब रुपए का बोझ बर्दाश्त करेगा। नादहिंदगान की ज़िम्मे अदायगियाँ भी अच्छे सार्फिन भरेंगे। इस्लाम के अजीम रुकन फरीज़ हज की अदायगी का आगाज़ आज से होगा। लाखों आज़मीन मक्का मुकर्रमा से मिना की जानिब रवाना हो रहे हैं, जहां वो शब क़याम करेंगे। कल मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम दुआओं, तलबिया और ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हैं। रूह परवर मनाजिर दिलों को रोशन और ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक, मूसलाधार बारिश और झालाबारी ने गर्मी को पसपा कर दिया। मरी में घटाव और बारिश ने मौसम को हसीन बना दिया, जबकि पाकपतन, आरिफ वाला और पीर महल में झालाबारी ने फसलों को नुकसान पहुँचाया। उकाड़ा, साहिवाल और गुजरा में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई मकामात पर बिजली और इंटरनेट की बंदिश ने आवाम को मुश्किलात में डाल दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कराची में मतला जुज़वी अबरालू तेज़ हवाएँ। ईरान में एक और दहशतगर्दी का वाक़या। दोनों पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने वरसा को कत्ल करने की वीडियो भिजवा दी। मकतूल पाकिस्तानियों का ताल्लुक कराची और अहमदपुर से है। ईरान के शहर सरबाज काफा में हजाम की दुकान पर काम करते थे। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। इमदाद के लिए आने वाले अफराद पर भी बमबारी। मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी मराकज़ पर हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इमदादी एजेंसियों की भी भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर इस्राएली बमबारी की शदीद मजम्मत। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टामर का कहना है कि गजा की सूरत हाल बदतर होती जा रही है। इमदाद की फौरी और मुकम्मल रसाई यकीनी बनाई जाए। बरतानवी शहर लंदन में ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच के लिए स्टेडियम पहुंचने की गर्ज से इंग्लिश प्लेयर्स ने मुनफरिद अंदाज अपनाया। साइकिल्स पर सवार होकर होटल से स्टेडियम का सफ़र तय किया। मेहमान टीम ट्रैफिक में फंस जाने की वजह से ताख़ीर से स्टेडियम पहुंची।
आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर ने फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ बुलंद कर दी। मैकखॉरी ने इटली में साबिक इसराइली फ़ौजी को हराने के बाद फ्री फ़लस्तीन का नारा लगाया। फ़लस्तीन का परचम पहनकर जश्न मनाया। वीडियो वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने आइंदा साल के अवाइल में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नए CEO टॉड ग्रीनबर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज हमारे शेड्यूल का अहम हिस्सा है। उम्मीद है एक मरतबा फिर पाकिस्तान का अच्छा दौरा होगा। उन्होंने कहा 2022 में तवील अरसे बाद पाकिस्तान का दौरा किया था जो बहुत शानदार रहा। इस तरह की मजीद सीरीज होंगी तो अच्छा होगा। टॉड ग्रीनबर्ग ने कहा कि हम बिग बैश लीग में ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को खुशामदीद कहेंगे। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में सिर्फ 2 दिन बाकी। मवेशी मंडी से लाए गए कुर्बानी के जानवर गली मोहल्लों की रौनक बन गए। बच्चों ने दिन रात जानवरों की देखभाल में एक कर दिए। कोई चारा खिला रहा है, कोई गाय बकरे को सजा रहा है तो कोई गली में घुमा रहा है। बच्चों की कुर्बानी के जानवरों के साथ मोहब्बत में रोज़ बरोज़ इजाफा। और छोटी सी गलती बड़ी तबाही ले आई। रास्ता भटकने वाले जोड़े की वैम्पायर्स की बस्ती में एंट्री। जान बचाना मुश्किल हो गई। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी बोग्योइल का ट्रेलर जारी। फिल्म रवां माह रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।